नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं राजा सुधांशु। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका ने दोस्तों H1B वीज़ा का फीस बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले का ये खबर है। दोस्तों, ये H1B वीज़ा का फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है, जो कि 88 लाख रुपए के बराबर ये फीस होगी। बढ़ी हुई फीस केवल वन टाइम है, जो एप्लीकेशन देते समय चुकानी होगी। पहले ये H1B वीज़ा के लिए 5 लाख रुपए लगते थे, 5 लाख, 5.5 लाख या 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास पड़ते थे। लेकिन अब ये 3 साल के लिए ही मान्य होते थे। पहले पहले दोबारा फीस दे करके अगले 3 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। जैसे कि 3 साल अगर मतलब कि आपको वीज़ा मिल गया तो 3 साल आप नौकरी करेंगे। 3 साल जब पूरा हो जाएगा तो कुछ पैसे दे करके वीज़ा फीस भर करके 3 साल के लिए रिन्यू वापस से कराया जा सकता है। नौकरी के लिए 3 साल और आप नौकरी कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इस कदम से अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। यानी कि अमेरिका की वीज़ा है दोस्तों, H1B वीज़ा, जो बहुत बड़े बड़े पेशेवर लोगों के लिए है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भी बहुत ढेर सारे जो लोग पढ़े लिखे माइंडेड लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, उनके लिए ये H1B वीज़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये और तो और इस पर H1B वीज़ा पे यह आरोप लगता रहा है, अमेरिकी लोग लगाते हैं कि विदेशी लोग यानी कि अमेरिका के बाहर के रहने वाले लोग, जो बाहर के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक नहीं है, वो H1B वीज़ा पे आते हैं और हमारी नौकरियां ले लेते हैं, यानी अमेरिकन लोगों की नौकरियां ले लेते हैं। इसलिए ये प्रशासन ने इसकी शायद कीमत बढ़ा दी है, ऐसा सोचने में आ रहा है, ऐसा मतलब देखने में समझ में आ रहा है। तो वहाँ के जो सरकार है, जो वहाँ पे बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इस कदम से अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित होंगी। यानी कि जो नौकरियां जो मिलेंगी वो अमेरिकन लोगों को मिलेगी, जो विदेशी लोग ले जाते थे। 2003 में H1B वीज़ा धारकों की हिस्सेदारी 32% थी। 2003 में अमेरिकी वीज़ा धारकों की हिस्सेदारी 32% है। इस समय अब 65% है, ऑलमोस्ट डबल। यह एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है दोस्तों, ये इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है। यह वीज़ा स्पेशल टेक्निकल वाले लोगों की नियुक्ति की अनुमति देता है। यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आप कोई इंजीनियर बुलाना चाहते हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए, तो वो जो है नियुक्ति की ये अनुमति देता है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा हेल्थ, IT, आर्किटेक्चर जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए जारी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीज़ा देता है, 65,000 लोगों को, या इससे भी संख्या घटती या बढ़ सकती है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए होती है, जैसे कि मैंने बताया, ज़रूरत पड़ने पर 3 साल बढ़ाया भी जा सकता है। अब अमेरिका की देखा देखी में चीन ने भी एक वीज़ा जारी कर दिया है। हाँ, चीन ने भी एक वीज़ा जारी कर दिया। जब अमेरिका ने अपनी वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है, तो चीन ने भी अपना एक वीज़ा निकाल दिया है। इसकी जो योजना है, चीन ने, ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत पहले से कर रहा था कि हम भी जो H1B वीज़ा की तरह ही एक वीज़ा निकालें और प्रोफेशनल लोगों को बुलाएं, ठीक ना। ये चीन जो के वीज़ा जारी किया है, उसके बारे में ये जानकारी है। उस वीज़ा का नाम के वीज़ा है, जो अमेरिका जो जारी करता है विदेशी लोगों को मंगाने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर को मंगाने के लिए या अन्य लोगों को मंगाने के लिए, मतलब बुलाने के लिए, तो H1B वीज़ा देता है। तो इसी तरह चीन ने भी दे रहा है, उस वीज़ा का नाम है के वीज़ा। इसका मकसद दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बुलाना है। वैसा ही है H1B वीज़ा की तरह। के वीज़ा उन लोगों के लिए है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथ और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा चीन का कहना है। के वीज़ा जिन्होंने चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है, या फिर अभी रिसर्च पढ़ाई पूरी कर ली है, या फिर मतलब कि कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे, अगर आवेदन देंगे तो मिल जाएगा के वीज़ा चीन के लिए। दोस्तों, के वीज़ा जो है इस साल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो मतलब पेशेवर होंगे, ये उनके लिए ही वीज़ा है। अन्य लोगों के लिए मतलब कि बताया नहीं गया है। अन्य लोगों के लिए भी वीज़ा होगा, जेड वीज़ा करके एक वीज़ा है जो अन्य लोगों के लिए है। जेड वीज़ा क्या है ये कभी और बताएंगे आपको। फिलहाल इस समय चीन की के वीज़ा और अमेरिका की H1B वीज़ा की बातचीत चल रही है। चीन की के वीज़ा की कंपनी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले चाइनीज कंपनी जो स्पॉन्सरशिप करती थी, अब ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा में आप बिना मतलब कि स्पॉन्सरशिप के भी जा सकते हैं।
बिना नौकरी के लिए भी वीज़ा दिया जा सकता है। कि चीन में पहले ऐसा नियम था कि अगर कोई नौकरी मिल जाएगी, कंपनी नौकरी के लिए बुलाएगी तभी वहाँ से वीज़ा मिलेगा। लेकिन अब जो के वीज़ा में जो है वो ये सिस्टम आ चुका है कि बिना नौकरी के लिए भी आप नौकरी का अप्लाई करेंगे, नौकरी नहीं भी मिली होगी तो भी आपको वीज़ा, के वीज़ा, चीन की के वीज़ा आपको मिल जाएगी। चीन की के वीज़ा कंपनी बदलने पर दोबारा वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहले जो था, जो वीज़ा मिलता था उसमें ये सिस्टम था कि अगर आप कंपनी में, चीन की कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आप बदलना चाहते हैं तो फिर से जैसे कि वीज़ा वूज़ा की और भी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। लेकिन के वीज़ा में, चीन की के वीज़ा में कंपनी बदल भी लें, अगर के वीज़ा लेके जा रहे हैं कंपनी बदल भी लें तो अन्य कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा समय तक चीन में रह सकेंगे और मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे। इसमें ये भी है, चीन की के वीज़ा में ज़्यादा समय तक आप चीन में रह सकेंगे और मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे। चीन 2035 में, दोस्तों सुनिएगा, चीन 2035 तक दुनिया की तकनीकी ताकत बनना चाहता है और उस रास्ते पे चल भी चुका है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मेहनत भी कर रहा है। वहाँ की सरकार एकदम बेहतर तरीके से योजनाएं भी लागू कर रही हैं और योजनाएं लागू कर रही हैं, योजनाएं बना भी रही हैं। आज ये लोगों तक योजनाएं पहुँच भी रही हैं। इसका पूरा का पूरा लाभ चीन और चीन के लोगों को जा रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका ने H1B वीज़ा आवेदन की फ़ीस बढ़ाकर 1 लाख कर दी थी। कुछ समय पहले की ही बात है, कुछ दिनों पहले की ही बात है कि H1B वीज़ा के आवेदन की फ़ीस बढ़ाकर 1 लाख कर दी, जो कि अभी मैंने शुरुआत में ये वीडियो में बताया। दोस्तों ये क्या है ना कि H1B वीज़ा जो है, जैसे कि मैंने बताया, पेशेवर लोगों को बुलाने के लिए, जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, जो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनको बुलाया जाता था। उसी तरह चीन ने भी शुरू कर दिया। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपना H1B वीज़ा का फ़ीस बढ़ा दिया। इसका हो सकता है कि पूरा का पूरा लाभ चीन की जो नई वीज़ा योजना है, के वीज़ा, उसको मिल जाए। शायद लोग चीन जाने लगें, है ना, नौकरी की तलाश में। और चीन चाहता ही है कि लोग आएँ, चीन आगे बढ़े, है ना। और चीन काफ़ी आगे बढ़ भी चुका है ना। तो दोस्तों यही आज की खबर है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई सलाह या राय देना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करते समय, कि जो वीडियो पहले है आपको पता चल जाए। इतने देर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।